वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीनी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता पाकिस्तान और चीनी क़यादत का दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वुसअत देने का अज़्म, बाहिमी ताउन की मुस्तहकम रफ्तार को बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दोस्त मुल्क के साथ करीबी ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहिमी मफादात की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान का इस्तेहकाम और मुआशी बहबूद इंतहाई अहमियत की हामिल है। चीन हमेशा पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा रहेगा। इस्लामाबाद लोकल बॉडी तरमीमी बिल की मंजूरी का मामला, ज़राए के मुताबिक हुकूमत का आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। वजारत पार्लिमानी उमूर की समरी सदर को भिजवा दी गई। इस्लामाबाद लोकल बॉडी तरमीमी बिल सदर ने दस्तखत किए बगैर वापस भेज दिया था। पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद सदर के पास दोबारा बिल भेजा जाएगा। 10 दिन में दस्तखत ना करने की सूरत में बिल अज खुद एक्ट बन जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सिंध काबीना ने गन्ने की कीमत 302 रुपये फी मन मुकर्रर कर दी। 20 नवंबर से क्रशिंग शुरू करने की तौसी। तालीम की बुनियाद पर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के सजा याफ्ता 9 कैदियों की सजा में कमी का फैसला। मैट्रिक और इंटर करने वाले कैदियों की सजा में 6 से 22 माह कमी की गई। मुझे मारने का, मैंने कहा कि मैंने 4 लोगों के नाम मैंने दे के और मैंने बाहर एक वीडियो बना के मुल्क से बाहर भिजवा दी। वो जो 4 थे बंद कमरों में जिन्होंने फैसला किया था, उन्होंने ये सोचा होगा कि अगर वो कत्ल तो उनके नाम आ जाएंगे, लिहाजा उन्होंने इस स्टेट पर डाला कि जी वो दीनी इंतहा पसंद इश्तियाल में आके उसने इमरान खान को कत्ल कर दिया। उसका हाथ ऐसे जाता है, वो ऊपर नहीं जाता, इसका मतलब वो ट्रेंड आदमी था। मुझ पर कातिलाना हमले में 3 शूटर मुलव्विस थे, इमरान खान का दावा। कहा, ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी के बाद मारने का प्लान बनाया गया। बंद कमरे में 4 लोगों ने साजिश रचाई। वजीराबाद वाक़े में फायरिंग करने वाला मुल्ज़िम तरबियत याफ्ता था। इमरान खान 2 नंबर आदमी है, ड्रामा कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, इमरान खान को कोई गोली नहीं लगी, गोली लगती भी तो जख्म 2 हफ्तों में ठीक हो जाता। गोलियां क्या टॉफियां थीं जो कपड़ों से बरामद हुई? ऐसा ड्रामा कर रहा है कि जैसे, यानी अगर सही फायर भी लगा होता, अपना जो है वो उसकी टांग पे फायर लगे और फ्रैक्चर ना हो तो उसकी हीलिंग का टाइम जो है ना 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए करना चाहते हैं कि इस इंसिडेंट को एक ऐसी स्टोरी के तौर पे सामने लाएं कौम के सामने कि इसका कोई सिरा मिले ही ना। कंटेनर से एक गोली चली है और वो सीधी जाके जो है वो मुअज्जम को लगी है। ये जो फ्रॉडिये हैं, एक फ्रॉडिया वो कहता है कि जी मेरे कपड़ों से 4 गुड़ियाँ बरामद हुई हैं। भाई तुम्हारे कपड़ों से वो 4 गुड़ियाँ जो हैं वो क्या वो टॉफियाँ थी? सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 10 जनवरी को समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच में शामिल होंगे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। कराची से लाहौर जाकर पसंद की शादी करने का केस। वालिदैन और शोहर की लड़की हवालगी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत। लड़की का शोहर जहीर अहमद भी अदालत के सामने पेश। दौरान समाअत अदालत में लड़की ने वालिदैन के साथ जाने पर रजामंदी जाहिर कर दी। अदालत का शेल्टर होम को बच्ची आरसी तौर पर वालिदैन के हवाले करने का हुक्म। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद लड़की वालिदैन के हवाले की जाएगी। महंगाई नए साल में भी चली आई। नया चावल 2000 रुपये फी थैला महंगा, कीमत 300 रुपये किलो हो गई। पुराने चावल के दाम 320 रुपये तक पहुंच गए। लाहौर में ब्रायलर की कीमत की ऊंची उड़ान। मुर्गी का गोश्त मजीद 10 रुपये किलो महंगा, 534 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फार्मी अंडे भी 6 रुपये महंगे हो गए, 280 रुपये दर्जन फरोख्त होने लगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज रहा। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे के मुताबिक सेक्शंस खोल दिए गए। लाहौर मुल्तान मोटरवे फैसपुर से रजाना तक धुंध के बायस बंद की गई। मोटरवे M4 पर पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक गाड़ियों का दाखिला ममनू रहा। मुल्क के मगरबी और बालाई इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के।
मगरबी हवाएं शिमाली बलूचिस्तान के इलाकों में दाखिल होंगी। बरतानवी शाही खानदान एक बार फिर आलमी मीडिया की खबरों की ज़ीनत। बरतानवी शहजादे हैरी ने बड़े भाई प्रिंस विलियम पर जिस्मानी तशद्दुद का इल्जाम लगा दिया। अपनी नई किताब स्पेयर में लिखा, 2019 में उनके बड़े भाई ने हमला किया, गिरेबान से पकड़कर फर्श पर गिरा दिया। उनकी अहलिया मेगन मार्कल से भी नामुनासिब रवैया अपनाया और उन्हें बदतमीज कहा। शहजादा हैरी ने अपनी सुहानी उम्री में अफगान जंग के दौरान 25 अफराद को मारने का एतराफ भी कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीनी हममनसब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता पाकिस्तान और चीनी क़यादत का दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वुसअत देने का अज़्म। बाहिमी ताउन की मुस्तहकम रफ्तार को बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दोस्त मुल्क के साथ करीबी ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहिमी मफादात की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान का इस्तेहकाम और मुआशी बहबूद इंतहाई अहमियत की हामिल है। चीन हमेशा पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा रहेगा। इस्लामाबाद लोकल बॉडी तरमीमी बिल की मंजूरी का मामला। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। वजारत पार्लिमानी उमूर की समरी सदर को भिजवा दी गई। इस्लामाबाद लोकल बॉडी तरमीमी बिल सदर ने दस्तखत किए बगैर वापस भेज दिया था। पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद सदर के पास दोबारा बिल भेजा जाएगा। 10 दिन में दस्तखत ना करने की सूरत में बिल अज खुद एक्ट बन जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सिंध काबीना ने गन्ने की कीमत 302 रुपये फी मन मुकर्रर कर दी। 20 नवंबर से क्रशिंग शुरू करने की तौसी। तालीम की बुनियाद पर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के सजा याफ्ता 9 कैदियों की सजा में कमी का फैसला। मैट्रिक और इंटर करने वाले कैदियों की सजा में 6 से 22 माह कमी की गई। मुझ पर कातिलाना हमले में 3 शूटर मुलव्विस थे, इमरान खान का दावा। कहा, ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी के बाद मारने का प्लान बनाया गया। बंद कमरे में 4 लोगों ने साजिश रचाई। वजीराबाद वाक़े में फायरिंग करने वाला मुल्ज़िम तरबियत याफ्ता था। इमरान खान 2 नंबर आदमी है, ड्रामा कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, इमरान खान को कोई गोली नहीं लगी, गोली लगती भी तो जख्म 2 हफ्तों में ठीक हो जाता। गोलियां क्या टॉफियां थीं जो कपड़ों से बरामद हुई? सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 10 जनवरी को समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच में शामिल होंगे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए।